नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ बागपत से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी मौजूद हैं। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू तो हो गया है, लेकिन भारी हंगामे के बीच कार्रवाई को स्थगित किया गया। और देखिए, अब क्योंकि कल की छुट्टी है और इसी वजह से 27 तारीख को 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव भी हुआ, उसके साथ में उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ। तो देखिए, नतीजे आ चुके हैं और खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बीजेपी और बीजेपी गठबंधन का शानदार प्रदर्शन रहा। 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन जीता, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करी। महाराष्ट्र में एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन झारखंड में मायूसी हाथ लगी। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे सांसद जी से। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सांसद जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा और मीरापुर में जिस तरीके से पहले से ही पूरा राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन कह रहा था कि हम बड़ी जीत यहां पर दर्ज करने वाले हैं, तो एक अच्छी जीत, ऐतिहासिक जीत मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल ने दर्ज करी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जनता का चुनाव नहीं था, ये तो सरकार का चुनाव था। सरकार ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था और अगर ऐसे ही पहले तय करना था तो चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। डायरेक्ट आप जिता दीजिए पहले ही और घोषणा कर दीजिए कि भाई हमारे यहाँ से विधायक अब ये रहने वाले हैं। जिनको वोट नहीं मिलता तो चुनाव हारते हैं, जो दल चुनाव हारता है, जिनका जनता का समर्थन जिनको साथ नहीं मिलता, जी, वो इसी तरह का आरोप लगाते हैं। उनके पास में दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है कहने के लिए। वो ये कहते हैं कि प्रशासन ने हरा दिया और प्रशासन ने हमें वोट नहीं डालने दिया, ये जो इतना सारा वोट पड़ा ये किसने डाल दिया? ये तो आम आदमी ने डाला ना। जनता का भरोसा सरकार के साथ है, एनडीए सरकार के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, आदरणीय चौधरी जयंत जी के साथ है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा में भरोसा करती है जनता। ये तो जीत उनकी है। विकास की तरफ प्रदेश जा रहा हमारा, कानून व्यवस्था हमारी दुरुस्त है और गुंडे माफिया नहीं है। विकास बड़ी तेजी से प्रदेश का हो रहा है। तो जिनको वोट नहीं मिला, चुनाव हार गए और चुनाव के दौरान ही उनको लग रहा था कि जनता का सहयोग और साथ उनको नहीं मिल रहा है, तभी की बौखलाहट थी उनके अंदर। और उसी बौखलाहट का नतीजा अब ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने चुनाव हरा दिया। भाई, वोट होगा तो मिलेगा, जब वोट आपके पास नहीं है तो कैसे मिलेगा? तो चुनाव के जो नतीजा है उसको स्वीकार करें, पर प्रदेश की जो विकास की जो गति है उसमें भागीदार बने, उसके साथ खड़े रहें। जब दोबारा चुनाव हो जब देखना। तो ये कहना कि ये चुनाव प्रशासन का था, हरा दिया, जो हार जाते हैं वो फिर इसी तरह की बात करते हैं कि प्रशासन ने हरा दिया। अरे, वोट नहीं मिला, वोट नहीं दिया, ये क्यों नहीं कहते कि जो हमारे जो विचार हैं, आपके विचार जो हैं, आपकी विचारधारा को जनता पसंद नहीं कर रही है, प्रदेश में आपकी विचारधारा को पसंद नहीं कर रही, जनता का समर्थन आपके साथ नहीं है। और जिनके साथ है वो चुनाव जीते हैं। एनडीए में भरोसा जनता करती है, आम आदमी भरोसा करता है। जो सरकार की योजनाएं हैं उसका आम आदमी को उसका लाभ मिल रहा है। कानून व्यवस्था हमारी दुरुस्त है, उसका उसमें भरोसा है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उस बात के लिए वोट दिया है और जो वोट दिया है तो उसी से चुनाव के नतीजे आए हैं, एनडीए के पक्ष में आए। तो विपक्षी नेताओं का ऐसा कहना है कि देखिए, वोट डालने नहीं जाने दिया गया, खासकर एक समाज को टारगेट किया गया और खुद जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने ही वोट डाल दिया भीतर जाकर के और वोट डाल दिया विपक्षी पार्टियों को। और यही वो कारण है कि उनको इतने सारे वोट्स मिले। मीरापुर की ही अगर हम बात करें तो कोई ये सोच ही नहीं रहा था कि वहां पर एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं वो लगभग 19,000 वोट लेकर के चले जाएंगे। तो ऐसा उनका कहना है कि जो वोट डालने वाले थे उनको रोक दिया और ये वोट डाली है प्रशासन ने और उन्होंने उनको जाने नहीं दिया और खुद से वोट डाल दिया। एआईएम को भी वोट पुलिस ने डाल दिया और जो आजाद समाज पार्टी है उसको भी वोट पुलिस ने डाल दिया। जो समाजवादी पार्टी को इतना वोट पड़ा ये पुलिस ने डाल दिया। तो सब पुलिस ने डाल दिया, पब्लिक ने डाला ही नहीं, आम वोटर ने वोट नहीं डाला है। हाँ, कैसी बात कर रहे हैं ये? मतलब मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस तरह की बातें कहते हैं। उनको सोचना चाहिए आप क्या कह रहे हैं। आपकी बात को जनता देख रही है, जो उस क्षेत्र का मतदाता है वो भी समझ रहा है कि जो कहने वाले किस तरह की बात कह रहे हैं। आम मतदाताओं ने मतदान किया है जी, और निर्भीकता के साथ क्या, निष्पक्ष भाव से मतदान किया। प्रशासन ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया है और जनता का भरोसा सरकार के साथ है, सरकार में है, उसके लिए मतदान हुआ है, इसलिए नतीजा अच्छा है, एनडीए के फेवर में नतीजा है। तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए विपक्ष को।
हार की खींच ना उतारें, इस तरह की बात ना करें, कोई इन बातों के मायने नहीं। आज देखिए जो जिस तरीके से हमने देखा संसद में जो कार्यवाही हुई, क्या आपको लगता है? विपक्ष का ऐसा कहना है कि देखिए संभल में जो घटना हुई वो एक सुनुई योजित तरीके से पहले से सब कुछ तय था, और क्योंकि बदनाम करना था केवल एक समाज को, इसलिए उन्हें टारगेट किया गया। ये भी गलत बात है। इस तरह की बातें, तो जो पत्थर चला रहे थे वो कौन लोग थे? जी। वे उपद्रवी कहाँ से आए? कौन लोग थे? मैं कहता हूँ किसी समाज का हिस्सा नहीं है। जो शरारती तत्व है वो किसी समाज का हिस्सा नहीं है, वो शरारती हैं, शरारती तत्व हैं। उनका उनके उनके फेवर में, उनके पक्ष में किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। और उनको हम बेनकाब करें, सरकार उसी काम को कर रही है, निष्पक्ष जांच करा रही है, पूरी घटना की जांच करा रही है। जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, जो बेगुनाह होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जो हुआ बेहद दुखद है, उसमें लोगों की जान भी गई है, 2-3 लोगों की जान गई है। जिनकी जान गई है आप उनके परिवार से पूछो, उनको तकलीफ है। और किन लोगों ने ऐसा माहौल पैदा किया, किन लोगों ने मजबूर किया, कौन लोग थे जो पब्लिक की तरफ से इस तरह के वातावरण को पैदा कर रहे थे? तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती सरकार को करनी चाहिए, और सरकार सख्त कदम उठाएगी। और इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है, एजेंसी इसकी जांच कर रही है। जो दोषी होगा वो जनता के सामने उसको लाया जाएगा, सबको पता चल जाएगा कौन लोग क्या करार थे, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन लोगों की साजिश है, सारी चीजें आ जाएंगी। अगर सर्वे करने सर्वे की टीम गई थी तो शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे करने गई, सर्वे करके चली आती। वो उस टीम का कोई ऐसा मकसद था कि उस स्वरूप को चेंज कर रही थी, स्वरूप थोड़ी चेंज होना जा रहा था। तो ऐसा माहौल पैदा करने की क्या आवश्यकता थी? कौन लोग थे जो जिन्होंने पब्लिक को ऐसे मुहाने पे कटघरे में खड़ा कर दिया? तो ऐसे असामाजिक तत्व हैं, और वो उन्हीं के खिलाफ सख्ती की जा रही है। ये आम आदमी के खिलाफ उसका ना उत्पीड़न किसी का किया जा रहा है, ना किसी को बेगुनाह को इसमें कोई फंसाया जा रहा है, ना परेशान किया जा रहा। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। इसकी जांच हो रही है, जांच में जो दोषी सामने आएगा निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें घटनाएं बड़ी घटी हैं, लोगों की जान गई है, इसलिए दोषी इसमें बख्शा नहीं जाए। संभल में जो घटना हुई उसी के बिल्कुल पास में ही कुंदरकी विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव हुआ। वहां हमने देखा 1,45,000 वोटों से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे ठाकुर रामवीर सिंह, वो वहां से चुनाव जीते, और 65% वहां पर मुस्लिम मतदाता हैं। और मैं कई सारी ऐसी वीडियोस देख रहा था जिसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि हम परेशान हैं, जो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता, उनके मुखिया, और ये बहुत बड़ा एक प्रण है, और समाजवादी पार्टी ये ना सोचे कि वो हमारी वोट के ठेकेदार हैं। और बिल्कुल ठीक उसके नजदीक में ही संभल में ये घटना हो जाती है। तो ये क्या चुनाव में ये दिखाई दिया कि मुस्लिम समाज अब बीजेपी को वोट कर रहा है? तो काफी कुछ लोग, खुद जो योगी जी हैं वो भी ये कह रहे थे कि देखिए ये एक राष्ट्रवाद की ये नीति है जिस पर चल रहे हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, और फिर ये घटना का हो जाना, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कोई तार इनके जुड़े हुए हैं? स्वाभाविक है, उसके लिए जांच हो रही है, सरकार जांच करा रही है, और जांच एजेंसी काम काम कर रही है, उस पर निष्पक्ष जांच होगी। और जांच में जो चीजें आएंगी, जो तथ्य सामने आएंगे, वो पब्लिक के सामने उजागर उसको रखेंगी सरकार। और जो इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कुंदरकी में वोट दिया है मुस्लिम समाज, ऐसा नहीं है। वो भी राष्ट्र की विचारधारा के साथ है, राष्ट्रीय विचारधारा के साथ है, और राष्ट्रवाद उनके अंदर है। आजादी की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी है, मजबूती के साथ लड़ी है, जी। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वो इस देश का पार्ट है, इस हमारे प्रदेश का भी पार्ट है। और ये ऐसा नहीं है कि उनकी भाजपा से कोई नाराजगी है, या राष्ट्रीय लोकदल से, या अन्य किसी दल से, आजाद समाज पार्टी किसी भी दल से कोई नाराजगी है। समाजवादी पार्टी के वो बंधुआ नहीं है, तो वो वोट उन्होंने अपने भाव से दिया। वोट वहां पर एनडीए प्रत्याशी को वोट दिया है कुंदरकी में, और बाहरी मतों से जो चुनाव वो जीते हैं एनडीए के प्रत्याशी में, उसका सीधा सीधा श्रेय है कि मुस्लिम मतदाता जो थे, जो जिनको वो कहते हैं समाज पार्टी की, ये हमारे मतदाता है, हमारा वोटर है, हमारा वोट बैंक है, उन्होंने उनको नकारा है। और वही कारण रहा जो हमारे संभल की घटना है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये खींच उतारने वाला जो फैक्टर है वो उसमें रहा है। और ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मुस्लिम उधर चला जाए, वोट दे दे। जो मानते हैं कि ये वोट हमारा है, ये वोट बैंक हमारा है, उससे ही इनको दिक्कत हुई है। और इस तरह की साजिश में मैं नहीं कह सकता कि कोई किसकी साजिश है, कौन है, जो जिसके लिए जांच कर रहा है प्रशासन, शासन भी जांच उसके लिए करा रहे हैं। तो सारी चीजें आएंगी सामने, उसका पता चलेगा, तो उसमें कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा था 2027 के चुनाव का।
और यहाँ पर जो प्रदर्शन है, खासकर जो लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा जो नुकसान हुआ एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में, और इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने पास में रखी। और ऐसा कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं जयंत चौधरी, वो काफी करीबी हैं सूबे के मुखिया के। और एक खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ये जो गठजोड़ हुआ है बीजेपी आरएलडी गठबंधन का, और अब काफी कुछ ये तय करेगा कि 2027 के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी बीजेपी गठबंधन की। आपको कैसा लगता है? ये सेमीफाइनल में तो जीत दर्ज कर ली, अब ये फाइनल जो होगा कैसा होगा? देखिएगा, अभी समय है और जिस तरह सरकार काम कर रही है, एनडीए सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और जनता में जो सुरक्षा की भावना उनके अंदर जो पैदा की है, उसका जो भरोसा है जनता में, वो एनडीए के साथ है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। 2027 भी, अच्छा अब ये उपचुनाव हुआ है, जो इसके नतीजे आए 2027 के नतीजे और बेहतर एनडीए के पक्ष में आएंगे। सभी का भरोसा है कि प्रदेश में विकास हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, हमारी जो भाईचारा वो बना हमारा रहे, जो सरकारी योजना का लाभ है अंतिम व्यक्ति तक, हर समाज, हर जाति, मजहब, धर्म के लोगों को उसका लाभ मिले, जो सरकार दे रही है, सरकार उस पर काम कर रही है। 2027 के नतीजे और बेहतर आने वाले हैं एनडीए के पक्ष में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश को विकास की तरफ, विकसित भारत की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं, ये जो जनता का भरोसा उनमें बढ़ा है, ये सब उसी विचारधारा का काम है कि उधर को जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। 2027 के नतीजे बहुत बेहतर आएंगे। जो लोग इस तरह के दंगे फसाद कराने में भरोसा रखते हैं और प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का काम करते हैं, जनता उनको नकारती है। चलिए सांसद जी, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बात करने के लिए। तो देखा आपने, सांसद जी का ऐसा कहना है कि देखिए ये तो केवल एक झांकी है और असली पिक्चर अभी बाकी है। 2027 का जो चुनाव होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, और जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं जयंत चौधरी, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और एक बड़ी जीत वहां भी हासिल की जाएगी। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।